Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 11th Economics. Chapter name is Consumers Equilibrium. ये हम अपनी सीरीज आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो चलो शुरू करते हैं। बेटा अभी तक हमने टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का हमने किया कि बेसिक्स किए कि व्हाट की कहते क्या हैं हम इनको, व्हाट इज टोटल यूटिलिटी एंड व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोगों के भी माइंड में आया होगा कि इन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशन है। तो ये आपको एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इसको ध्यान से समझ लो। अब ये देखो, मैं आपको ये चीज़ ना एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, जो आपको ऊपर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएगा कि मीनिंग क्या है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का, और इन दोनों में रिलेशन भी इजीली समझ आएगा और आपको कैलकुलेशन भी समझ आएगी मार्जिनल यूटिलिटी की टोटल यूटिलिटी से कैसे निकालते हैं। ये देखो, जैसे ये हमारे पास एक टेबल है, आपको कंजम्पशन ऑफ गुड्स एक्स यूनिट्स दे रखा है 0 1 2 3 4 5। टोटल यूनिट्स यूटिलिटी आप कह सकते हो, टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स यूनिट्स 0 अगर आप कंज्यूम करते हो तो कितना 0 आती है टीयू। अगर आप 1 यूनिट कंज्यूम करते हो तो आपको 20 मिलती है यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी। अगर आप 2 कंज्यूम करते हो तो आपको 36 मिलती है, 3 कंज्यूम करते हो तो 44 मिलती है, 4 कंज्यूम करते हो तो आपको 50 मिलती है, और अगर आप 5 कंज्यूम करते हो तो आपको 50 मिलती है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आ जाता है। इसमें देखो, जैसे हमने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स यूनिट्स निकालनी है, ठीक है, इसमें आपको रिलेशन भी समझ आएगा, ये आपका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो भी सॉल्व होगा, आपकी काफ़ी चीज़ें इसमें डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब ये देखो, जैसे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स यूनिट्स हम कैसे निकाल लेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी का मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था, एम यू एन, अगर आप रिमेंबर करो, एम यू एन इज इक्वल टू टी यू एन माइनस 1। यहाँ पे n मीन्स नंबर ऑफ टर्म, तो हमने जैसे मार्जिनल यूटिलिटी हमने 0 यूनिट्स पे निकालनी है, तो 0 यूनिट्स पे तो नील ही होगी, है ना। जब आपने 1 यूनिट पे निकालनी है तो 1 यूनिट पे क्या करोगे, टी यू वन माइनस टी यू ज़ीरो। टी यू वन कितनी है आपकी 20, टोटल यूटिलिटी 1 यूनिट पे 20 है, और आपकी 0 यूनिट्स पे कितनी है 0 है, तो 20 माइनस 0 क्या आएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एट 1 यूनिट में कितनी आएगी एक्स कमोडिटी की 20। ये देखो, ये मैंने आपको पूरा आपको फॉर्मूला सॉल्व करके दिखाया हुआ है। 20 कैसे है, टी यू वन माइनस टी यू जीरो डेट इज इक्वल टू 20 माइनस 0 इज इक्वल टू 20, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड यूनिट पे जाओ, सेकेंड यूनिट पे कैसे निकालोगे आप, टी यू टू माइनस टी यू वन डेट इज 36 माइनस 20, आंसर आएगा आपका 16। ये देखो 16 कैसा है, टी यू टू माइनस टी यू वन डेट इज 36 माइनस 20 इज इक्वल टू 16। इसको अगर आप ध्यान से करोगे ना, ऐसे आप आगे वाले भी निकालोगे, तो आपको पेपर में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आने हैं 3 मार्क्स के, आप इजीली उनको सॉल्व कर सकते हो, क्रैमिंग की जरूरत नहीं है, आप एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। अब मैं आगे करवाती हूँ आपको थर्ड यूनिट पे, जैसे टी यू थर्ड यूनिट 44 है, तो एम यू थ्री पे कितने निकाल आएगी आपकी, टी यू थ्री माइनस टी यू टू, 44 माइनस 36 कम्स आउट टू बी 8। ये देखो 8 आ गई, और 4 पे ऐसे ही 50 माइनस 54, सॉरी 50 माइनस 44 डेट इज 6। देन आपकी फिफ्थ पे 50 माइनस 50 डेट इज 0। ये हमने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स यूनिट्स निकाली, डिफरेंट यूनिट एक्स ऑफ एक्स कमोडिटी डिफरेंट यूनिट्स पे हमने निकाली, ये जैसे आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। पर हम बात कर रहे हैं रिलेशन की, यहाँ पे सिर्फ आप एक चीज ध्यान रखो, ये देखो हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है एक्स यूनिट की, और एक जगह पे आके वो कांस्टेंट हो गई है, फोर्थ और फिफ्थ यूनिट पे वो कांस्टेंट है। और मार्जिनल यूटिलिटी अगर आप देखो 20 16 88 60, ये आपकी डिक्लाइन हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, और एक स्टेज पे आके ये 0 हो गई है, ठीक है ना। अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझो, नेक्स्ट में आपको यही चीज डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ, आप पेपर में भी वैसे बना सकते हो। तो चलो करते हैं, देखते हैं। अब ये देखो, ये जैसे डायग्राम है, इस डायग्राम में मैंने आपको टोटल यूटिलिटी
टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों का आपको मैंने रिलेशन समझाना है, तो एक ही डायग्राम बनाया, आपने भी एग्जाम में एक ही बनाना है, ठीक है। एक्स एक्सेस वाई एक्सेस पहले टोटल यूटिलिटी की बना दो, फिर एक्स एक्सेस वाई एक्सेस मार्जिनल यूटिलिटी की बना दो। इतना ध्यान रखना, टोटल यूटिलिटी में आपको नेगेटिव में जाने की जरूरत नहीं, पर मार्जिनल यूटिलिटी में आपको नेगेटिव की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलो, इसमें देखो ये आपका टोटल यूटिलिटी का कर्व है। हमने देखा था टोटल यूटिलिटी 0 से शुरू हुई थी और वो बढ़ रही थी आपकी, ये भी बढ़ रही है, एक से जाई जहाँ पे वो कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट हो गई थी ना फोर्थ और फिफ्थ यूनिट पे, जब आपकी 50-50 थी, और 50-50 तक हमने पढ़ा था। और जब आपने देखा था सेकंड में 50-50 था, तो उस केस में हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 थी। तो इसका मतलब एक रिलेशन क्या आया है कि पहले जो आपकी टोटल यूटिलिटी है वो बढ़ेगी, जब वो बढ़ेगी तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी आपकी कम होगी, यही देखा था हमने, है ना। और दूसरी चीज हमने क्या नोटिस की थी कि जब वो 50-50 मैक्सिमम पे आ गई तो ये 0 पे आ जाएगी, ठीक है। इस दो दो रिलेशन समझ आ गए। थर्ड के इसके बाद में ये मतलब अब कम होना शुरू हो जाएगी ना, क्योंकि जब वो सेम आ गई तो उसके बाद में कम ही होगी, इसके बाद जब ये कम आएगी तो ये कम होती होती कहाँ जाएगी, नेगेटिव में, ठीक है। अब यही चीज को हम लोग थेरेटिकली आप पेपर में कैसे अटेम्प्ट करोगे उसमें देखते हैं। अब ये देखो रिलेशन बिटवीन टी यू एंड एम यू। As we consume more and more units of a commodity, MU from each successive unit tends to decline. ये हमने अभी एग्जाम्पल में यही समझे ना कि जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाते हो तो मार्जिनल यूटिलिटी हर एक सक्सेसिव यूनिट की जैसे जैसे बढ़ती जाएगी यूनिट, वैसे वैसे उसकी आपकी सेटिस्फेक्शन जो है वो कम होती जाएगी, डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। सो MU कैन बी जीरो और नेगेटिव। डायग्राम में हमने यही देखा था, जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पर जो TU इज इंक्रीजिंग, TU टोटल यूटिलिटी तब तक बढ़ती है जब तक हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहती है। जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 आ जाती है तो वो टोटल यूटिलिटी हमारी मैक्सिमम पे होती है। उसके बाद में टोटल यूटिलिटी हमारी डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है और मार्जिनल यूटिलिटी हमारी नेगेटिव में आ जाती है। यही चीज सब पढ़ी थी हमने, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0 and total utility starts decreasing when marginal utility becomes negative, and total utility is summation of marginal utility। ये चीज ध्यान रखना, याद रखना कि टोटल यूटिलिटी जो है वो आप मार्जिनल यूटिलिटी से भी डिराइव कर सकते हो। अगर आप सबको ऐड कर दोगे मार्जिनल यूटिलिटी को, आपकी टोटल यूटिलिटी निकल आएगी, ठीक है बेटा। तो ये आपका रिलेशन है TU एंड MU में, इसको ध्यान से करना क्योंकि ये आगे जब हम लॉ पढ़ेंगे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, उसमें भी ये चीज काम आएगी। ओके बच्चे, this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.